आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली एपिसोड्स आप देख सकें। मैं खाने के बाद आयशा से बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। तो वो दरवाजे पर मुझे धीरे से बोली भाई आज शाम को दूध निकालने में अकेली नहीं जाऊंगी बल्कि अयान भी तैयार है। मैं बोला फिर देख लेना कहीं डुबो के साथ ही ना वो शुरू हो जाए। आयशा ने अपना दोपट्टा अपने लबों पर ले लिया और बड़े ही शर्मसार लहजे में बोली वो तो पहले ही बहुत घबराती है। अब घबराए मत, इसकी ओपनिंग अब से ही करवाऊंगी मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी। मैंने दरवाजे पर पर्दे के पीछे एक छोटी सी पारी की आयशा को और फिर बाइक स्टार्ट की और बाहर निकल गया। बाइक पर फैसल के घर की तरफ निकल गया क्योंकि फैसल लोगों का घर हमारे गांव में पिछली तरफ था। मैं जैसे ही घर से निकला ही था कि मुझे गुलजार मिल गया। मुझे देखकर वो रुक गया और बोला किधर की तैयारी है। मैं बोला वो मैं कहीं जा रहा हूँ। गुलजार बोला चल फिर तुझे मैं तेरी होने वाली भाभी दिखाता हूँ। वो बाइक पर मेरे पीछे बैठ गया और मैंने बाइक पक्की वासों की झुग्गियों की तरफ मोड़ दी। ये शहर की तरफ जाती हुई सड़क पर वाकई थी। कोई 10-12 झुग्गियां थीं जो रंग बरंगे कपड़ों से बने हुए खैमों में रहाइश पजीर थे। उन्हीं में से एक झोंपड़ी गुलजार की महबूबा संगीता की थी। मैं झुग्गियों की तरफ इशारा करते हुए बोला लो तुम्हारा ससुराल आ गया है, अब लगाएं बहाना के कैसे मलना है। तो गुलजार बोला नवाब सिर्फ तुम ही नहीं हो, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। अभी देखना नागन कैसे पिटारी से बाहर निकलती है। वो झुग्गियों की तरफ आवाज मारते हुए बोला ओए मिशो किधर हो यार। तो झुग्गी से बाहर एक नौजवान निकला। बड़े बड़े बाल, इसने कर्ता पहना हुआ था, सिंधी चादर रखी हुई थी। वो हमसे सलाम दुआ करने के बाद बोला मुबारक हो शाह जी, अपना मुर्ग आज जीत गया है। गुलजार बोला वाह भाई वाह, फिर तो मुन मीठा करना बनता है। तो वो लड़का जिसका नाम मिट्ठू था वो बोला जनाब बाइक साइड पर पार्क करें और बैठ जाएं, चाय भी मिलेगी और मिठाई भी। वो खुशी खुशी झुग्गी में दाखिल हो गया और गुलजार बोला सच में क्या लगे हो, आज तुम्हारे नसीब में तुम्हारी भाभी के हाथों की चाय भी है। मैं नफरत से झुग्गी की तरफ देखते हुए बोला ये चाय तुझे ही मुबारक हो, मैं तो नहीं पीऊंगा। और पता नहीं ये लोग कौन हैं कौन नहीं। तो वो बोला यार ये भी तो इंसान है, तुम दिल पर मत लो, चुल्लू चलते हैं। मिट्ठू ने हमारे लिए चारपाई निकाल दी थी जिस पर हम दोनों बैठ गए। पैरों वाली साइड पर वो खुद बैठ गया जबकि दरमियान में गुलजार बैठ गया। मिशो बोला शाहजी अपने पट्टे ने पहले ही मिनट में 2 कील मारे और मुखालिफ के मुर्ग को गिरा दिया। मिट्ठू अपने मुर्ग की तारीफ करते हुए बोला जो झुग्गी में दाना खा रहा था। तो गुलजार बोला कितने पैसे लगे थे अपने जानवर पर। तो मिट्ठू अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला 1.5 लाख लगे थे पर मुझे बस 70,000 ही मिले, बाकी स्पॉन्सर करने वाले ले गए। इतने में एक लड़की प्लास्टिक के ट्रे में 3 प्याले चाय के लेकर हाजिर हुई। इसने पेशावरी फराक पहनी हुई थी, मुंह में पान रखा हुआ था। इसके होंठ पान पत्ती से लाल थे। इसने एक नज़र मुझे घूरा और फिर बोली लो शाहजी चाय पियो। इसने खाली चाय दी थी। मिट्ठू ने इसे अपनी जुबान में कुछ कहा तो वो वापस जाने लगी। तो मैंने कहा जी रखिए। इसने पीछे मोड़कर देखा और मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछने लगी जी फरमाइए। तो मैं बोला ये तीसरा प्याला वापस ले जाएं क्योंकि मैं चाय नहीं पीता। तो इसने प्याला उठा लिया और वापस मुड़ते हुए बोली खाना खा लें फिर। तो मैं बोला जी उसकी ज़रूरत नहीं है। गुलजार मुझे घोर रहा था कि तेरी भाभी है पी लो जल्दी। तो मैंने इशारे से कहा बस चुप रहो।
गुलजार ने प्याला उठाया और अपने मुंह को लगा लिया। वो हल्के हल्के से संप लेने लगा। तब एक बार फिर दो लड़कियां बाहर आईं। इस बार दूसरी लड़की भी थी जो संगीता की शायद बहन थी। इसने भी अपने मुंह में सुपारी रखी हुई थी। नाक में इसने नथली पहनी हुई थी। वो दोनों मिठाई लेकर आई थी। संगीता ने एक रसगुल्ला निकाला और मिट्ठू के सामने ही गुलजार के मुंह में डाल दिया और वो दोनों हंसने लगे। मैं तो डर सा गया कि इस लड़की का भाई मिट्ठू अब क्या सोचेगा, मगर वो खुद हंस रहा था। गुलजार बोला, संगीता ये मेरा दोस्त है नवाबजादा, और नवाब ये है संगीता बीवी, और जो साथ में खड़ी है वो इसकी कजिन है। इसका नाम समीरा है। ये हिंदू खानदान से हैं। सिंध में सैलाब है इसलिए ये लोग अब पंजाब में रहाइश पजीर हैं। मैं मिट्ठू से बोला, अब आप लोग वापस सिंध जाओगे कि नहीं? तो मिट्ठू बोला, इरादा तो नहीं है, वैसे जैसे भगवान को मंजूर। गुलजार को मिठाई देने के बाद इसने प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं इससे बर्फी उठा ली और फिर वो दोनों अंदर चली गईं और मिट्ठू बोला, शाहजी तसासा को गैर मुर्ग देना हाई झंग से लाकर किया हुआ। फिर गुलजार चाय पीते हुए बोला, यार मिल जाएंगे जब वदा जो किया है। हम लोग वहाँ से थोड़ा ही दूर निकले तो गुलजार बोला, अब बताओ कि तुम्हारी भाभी कैसी है? तो मैं इसे छेड़ते हुए बोला, बहुत अच्छी है। क्या मिट्ठू को पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो गुलजार बोला, जी इसे मालूम है, पर संगीता से ये मिट्ठू बहुत डरता है इसलिए इसे कुछ नहीं बोलता, और जब इसे मुर्ग ला कर दूंगा तो इस बार तो मिट्ठू मुर्ग देखकर हमारी शादी ही कर देगा। मैं इसका हाथ दबाते हुए कहा, गुलजार हिम्मत रख साले, मिट्ठू का कान तुम्हारी तरफ ही है। फिर वो बुत सा बन गया और हम लोग संगीता और समीरा की झुग्गियों से निकलकर बाहर रोड पर चढ़ गए और मोटरसाइकिल फैसल के घर की तरफ मोड़ ली। पीछे बैठा हुआ गुलजार बोला, यार कैसी लगी तुम्हारी भाभी? तो मैं बोला, कौन? वो हिंदू भाभी? तो वो पीछे से मुक्का मारते हुए बोला, यार अभी हिंदू है फिर मुसलमान भी हो जाएगी। मैं बोला, यार सच बता दो। गुलजार बोला, हाँ बता दो यार, वो तजस्सुस में था। मैं बोला, यार भाभी तो बिल्कुल माधुरी दीक्षित है, पर यार तुम भी इस हिंदू लड़की के पीछे देवदास बने बैठे हो। अगर तुम्हारे बाप को पता लग गया तो वो तुझे जान से मार डालेगा। गुलजार बोला, जो होगा फिर देखा जाएगा। हम लोग बातें करते करते फैसल के घर पहुंच गए तो इसने बैठक का दरवाज़ा खोला, हमें बिठाया और खुद पानी लेने चला गया। हम लोग सोफे पर ही बैठ गए। बैठक में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जिसे गुलजार ने भी महसूस कर लिया था। हम इस खुशबू पर बहस करते फैसल कोल्ड ड्रिंक ले आया और गिलास में डालकर मुझे और गुलजार को देते हुए बोला, सॉरी यार, ये जो खुशबू आप लोग महसूस कर रहे हो ये इसका नशा है जो मैं और मेरा कजिन कर रहे थे। मैं बोला, तो तुम नशा भी करने लगे? तो फैसल बोला, हाँ पर सॉरी यार, जस्ट फिन। गुलजार इसे डांटते हुए बोला, यार जिसे तुम फिन कह रहे हो असल में ये एक संगीन नशा है। तुझे पता है आइस नशा किया है? आइस एक ऐसा नशा है जिसको पहली बार इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर खुशी के हार्मोन्स को इंतहाई एक्टिव कर देती है, जगा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान इंतहाई खुशी महसूस करते हैं। आइस का नशा 36 से 72 घंटे तक होता है और वो इंसान 72 घंटों तक जागा रहता है। पहली दफ़ा इंसान को आइस इस्तेमाल करने से जो लज़्ज़त और खुशी मिलती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और उसके साथ इंसान आइस की डोज़ बढ़ा देते हैं ताकि वो पहली वाली खुशी महसूस कर सके। वक्त के साथ साथ आइस इंसान की हड्डियों को पकड़ लेता है और फिर वो इंसान इस कबीर अमल का आदी बन जाता है। आइस इस्तेमाल करने वाले इंसान के हाथों से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। जब वो नशे की हालत में हो तब आइस नशा ना इस्तेमाल करने की अलामत यह है कि बंदा 24 घंटे सोया रहता है।
फैसल बोला, हाँ यार, अब क्या करें? कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर इसे छोड़ दें। इतने में चचा समीर भी आ गए और उनसे मैंने 1.5 लाख तरबूज की फसल के पैसे वसूल कर लिए और फिर आम के बाग का भी 4,75,000 में सौदा तय पा गया। मैं खुश था क्योंकि मैं बाग में किसी गैर को नहीं बिठाना चाहता था। फैसल लोग तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे थे। अब सौदे के मुताबिक इस सीज़न के आम की फसल के मालिक फैसल लोग थे। चचा ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नवाबजादे, मैंने सोचा है कि इस बार आम के सीज़न के बाद उरूज बेटी की शादी कर देनी है। वो लोग भी अब इसरार करने लगे हैं। हमारी बातें सुनकर उरूज दरवाजे पर खड़ी मुस्करा रही थी। जैसे ही इसने फैसल की तरफ देखा तो वो शर्माते हुए अपनी माँ के सीने से लग गई। यही पंजाब की रवायत है। लड़कियां चाहे लड़के को पसंद ना भी करें, वो अपने रिश्ते तय होने पर शर्मा जाती है। टेरेस पर खड़ी हुई वो मुझे भी देख रही थी। मैं लाउंज में गया तो अयान भी किसी के साथ फ़ोन पर मशगूल थी। रूबी मेरे लिए खाना लेकर आई और बोली, भाई मामा आपका ही पूछ रही थी। मैंने इसे कहा कि मैं खाना खाकर ही बात करता हूँ। मैं खाना खा रहा था। मैंने बड़े ही गुस्से से अयान की तरफ देखा। मुझे लगा कि वो नवाज अब फिर फराज से बातें कर रही है, मगर वो मेरे सामने सोफे पर बैठी किसी सहेली से बात कर रही थी। मैंने खाना खा लिया था। तब सदफ चाय लेकर आ गई और मैं चाय पीने लगा। सदफ ने अयान को आवाज़ दी कि बेबी, अपने कप पीनी है चाय? तो मैं सदफ को बोला, ये बाद में ही लेगी। कौन सा इसने दफ्तर जाना है? जब देखो मोबाइल पर लगी रहती है। सदफ मेरी बात सुनकर किचन में चली गई और हम लोग एशिया कप क्रिकेट का मैच देखने लगे। इसी दौरान सोहा भी टीवी देखने लगी। वो भी हमारे साथ पाकिस्तान और भारत का मैच देखने लगी। हमारे ऊपर रिजवान साहिब हसब मामूल सुस्त खेल रहे थे। भारत के साथ ये दूसरा मैच है ना? रूबी ने मुझसे पूछा तो मैं बोला, जी दूसरा है। सोहा बोली, पहला मैच पाकिस्तान हार गया था। मैं बोला, सब्र करें, आज उनके साथ हिसाब बराबर कर देंगे। तो हमारी महफिल में एन भी एंट्री मारते हुए बोली, हाँ भाई नवाबजादे, तुम क्यों बड़बड़ा रहे थे? मेरी सहेली की कॉल थी। मैं बोला, मैं क्यों बुड़बुड़ाएगा? जिसे चाहो कॉल करो। तुम मौजे करने के लिए ही पैदा हुई हो। इसने चाय का संप लिया और कप मेज पर रखते हुए बोली, जी नहीं, ये मेरी सहेली थी डॉक्टर मरियम निसा काज़मी। वो शहर में डॉक्टर बन गई है। अब मैं इसी के साथ बात कर रही थी। तुझे हमेशा शक ही रहता है मुझ पर। मैं बोला, अच्छा है, शक करना भी तो बनता है। हमारी लड़ाई देखकर सोहा ने मुंह बना लिया। सोहा ने मैच की कमेंट्री बंद कर दी और बोली, इधर मैच सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो गया है और आप लोग फिर से लड़ने लग गए। इतने में मामा भी आ गई। तो मैंने मामा से सारे पैसों और लेनदेन की मालूमात डिस्कस की और तब पाकिस्तान को जीत के लिए 7 बाल पर 13 रन्स दरकार थे कि खुशदिल शाह ने मार दिया और हम लोग 2 बाल पहले ही मैच जीत गए। जैसे ही पाकिस्तान भारत से मैच जीता, सोहा ने खुशी से चीखते हुए मुझसे झपकी डाल ली। इसको देखकर अयान भी मेरे गिले लग गई तो मैच जीतने का लुत्फ दोबाला हो गया। मैंने अयान को छेड़ा तो वो बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे जुदा हो गई और बोली, जीत के ये लम्हात यादगार थे। मुझे पाकिस्तान के जीतने की बहुत खुशी हुई। कुछ देर बातें की और फिर मैं रो में सोने चला गया और अयान और सोहा लड्डू खेलने लगे। वो रो में शोर कर रही थी।